हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, वेलकम टू नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाइसी और आ गई हूँ दोबारा से आपकी मदद करने। आज की पाइल्स होंगी 3 पाइल, उसमें से आपको एक चूज़ करना है इंट्यूटिवली। पाइल्स का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी आगे। आपको उस पर थोड़ी देर मेडिटेट करना है एंड आपको फिर अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने में और पाइल को सिलेक्ट करने में, तो आपको 3 चिट्स बनानी है। ऐसी चिट्स भी आप बना सकते हैं। 1 2 3 उसमें लिखना है एंड देन इंट्यूटिवली आपको कोई भी एक चिट उठानी है। उसमें जो भी पाइल का नंबर आता है वो पाइल आपके लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसका मतलब हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट ना हो। जो पार्ट रेजोनेट ना हो उसको छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे आपकी मदद ही होगी, आपको यहाँ से हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, कोई अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपको पूछना हो, मुझे सजेशन देना हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। और मैंने डेली टैरो डोज अपनी शॉर्ट्स फीड में शुरू करा है, यानी उसमें मैं रोज़ टैरो का कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ, कुछ ना कुछ गाइडेंस डालती रहती हूँ। तो वहाँ से भी आप लोग मेरी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं अगर आपको रोज़ की गाइडेंस चाहिए तो। ऑलराइट, बढ़ते हैं आपकी पाइल सिलेक्शन की तरफ एंड देन आपकी रीडिंग की तरफ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ दोबारा से आपकी मदद करने। देखते हैं आपके इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, Six of Pentacles, Page of Pentacles, okay, The Chariot. आई होप अब कार्ड्स विजिबल हैं। एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप लोगों की ना पेरेंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के साथ पले बड़े हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी चीज़ों में आपको कंट्रोल किया गया है। जैसे आपको जो आप पढ़ना चाहते थे वो नहीं पढ़ने दिया गया, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते थे तो वो नहीं करने दिया गया। माफ़ी भी आप लोगों को बहुत कम मिली है बचपन में। आपको माफ़ी से ज़्यादा सज़ा मिली है। ये सब लोगों से रेजोनेट नहीं होगा, कुछ कुछ लोगों से कुछ कुछ मैसेजेस रेजोनेट होंगे। यहाँ से देखते हैं। अभी आपका इनर चाइल्ड चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो आपके कर्माज है ना वो फटाफट रिलीज़ हो जाए, ताकि वो अपनी फ्रीडम में आ सके। आपका इनर चाइल्ड बंधा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसको पता है अभी कार्मिक चीज़ें काफ़ी सारी हैं जो कंप्लीट होनी है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो आपका इनर चाइल्ड चाहता है जल्दी से जल्दी कार्मिक चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हों, ताकि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके, वो पावर में आ सके। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये भी
एक इंसिडेंट हुआ उन लोगों के साथ कि बचपन में उन्होंने अपने किसी अपने को खो दिया। बचपन में ही उन्होंने किसी अपने को खो दिया और उसकी वजह से उनके मन में बहुत वो ट्रॉमा उनके मन में अभी तक कहीं ना कहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सेकंड मदर या सेकंड फादर की वाइब आ रही है, जैसे किसी को सौतेली माँ या सौतेले बाप के साथ वो लोग रहें एंड चीज़ें फिर उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से होनी चाहिए थी। उतना प्यार उन्हें नहीं मिला जितना प्यार वो डिज़र्व करते थे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। जहाँ भी उन्होंने सोचा कि मेरे को शायद मैं इस चीज़ से बच जाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, तो वहाँ पर उन्हें वो साथ नहीं मिला किसी का भी कि कोई उनकी हेल्प कर दे, कोई उन्हें सपोर्ट कर दे, ऐसी चीज़ नहीं मिली। ज़्यादातर वाइब्स घर की ही आ रही हैं कि आपके घर में, फैमिली में जिनको आपने अपना माना उन्होंने आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। जिसे कहते हैं ना कि आपको एक रहने की जगह मिल गई पर एक घर परिवार वो नहीं मिला। कुछ लोगों के मन में ये चोट है। आपसे ये भी हो सकता है कि आपको वो चीज़ें करनी पड़ी जो आप चाहते नहीं थे करना। आपसे वो चीज़ें ज़बरदस्ती करवाई गई, ऐसे कोर्सेज़ दिलवाए गए जो आप चाहते नहीं थे करना, या आपकी मन मुताबिक चीज़ें नहीं की गई और आपका जो इनर चाइल्ड है जो वो चाहता था उसको वो चीज़ें नहीं मिली, या तो आपने ही खुद ने अपने इनर चाइल्ड को वो चीज़ें नहीं दी और इस वजह से आपका इनर चाइल्ड अब बहुत कुछ करना चाहता है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि अब आपके पास पावर है, अब आप औरों से घिरे हुए नहीं हैं, तो प्लीज़ मुझे एक ऐसा घर दो। आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है मुझे एक ऐसी जगह दो जहाँ पे मैं सेफ फील करूँ, जहाँ पर मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। आप लोगों को ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है और हो सकता है कुछ लोग फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते थे पर गए नहीं, तो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि जो फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते थे बिल्कुल जाओ। एंड अब आपको बोला जा रहा है कि आप अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कीजिए। ओके, यहाँ पर एक ये भी चीज़ आ रही है, आप ना शायद बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं या फिर तारीफ़ नहीं कर पाते आप किसी की, या अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाते। आपको ये लगता है कि कहीं लोग मेरा फ़ायदा ना उठा लें, मैं किसी की तारीफ़ कर दूं तो कहीं लोग ये ना समझे कि मैं उनसे नीचे हूँ, या ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं। तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप खुद की तारीफ़ करना शुरू कीजिए। आप खुद को बहुत कम समझते हो मेरी जान, आप खुद को कम मत समझो। आपको ज़रूरी है कि आप अपने से प्यार भरी बातें करें, शीशे के सामने जाइए एंड प्यार भरी बातें कीजिए। जब भी आपको नंबर 1111 दिखे, 1221 दिखे, 1001 दिखे, ये आपके लिए टाइम है कि आप अभी के अभी शीशे के पास जाइए और अपने पास से अपने लिए प्यार भरी बातें कीजिए। खुद को थोड़ा प्यार दीजिए। आपने जैसे खुद को कभी अप्रिशिएट ही नहीं करा, आपको हमेशा से लगा कि मैं कमज़ोर हूँ या फिर मैं किसी चीज़ में कम हूँ। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर सेल्फ लव की ऊर्जा में आना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अच्छा, पहले ना आप जो रियल हो, आप जो आपकी रियलिटी है ना, जो आपका ओरिजिनल है, आप बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं। ओरिजिनलिटी की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि आपकी एनर्जी ये अभी है। ओरिजिनली आप अगर ध्यान से अगर थोड़ा बचपन अपना याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आप डिसीज़न बहुत जल्दी लिया करते थे और वो डिसीज़न स्टेबल डिसीज़न हुआ करते थे। आप बहुत जल्दी से फ्लिकर नहीं होते थे कि अभी ये चाहिए अभी वो चाहिए, नहीं।
आपका डिसीज़न बहुत स्थिर होता था। और एक मैसेज और मिला है लोगों के लिए, पहले जो लोग थे ना, अब बहुत सोच समझ के बोलते हैं, पहले इतना सोच समझ के नहीं बोलते थे। अब आप लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, बहुत ज़्यादा मतलब अपने मन में ही चीज़ें रखते हो एंड फिर बोल ही नहीं पाते हो। पहले आपके जो मन में आया आप बोल दिया करते थे, विच इज़, आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके जो मन में आया बोल दीजिए, लेकिन हर चीज़ अपने मन में रखना भी ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बोलने की ज़रूरत होती है। जब भी आप कोई चीज़ बोले तो ध्यान रखिए, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मुझे ये बोलने की ज़रूरत है, और अगर वो ज़रूरत है तो बोल दीजिए। लर्न टू से नो, नो कैसे कहा जाता है, अपनी बाउंड्रीज़ कैसे बनाई जाती है। ओके अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने पहले लोगों को बहुत मौके दिए और अब आप ऐसे हो गए हैं कि एक बार कट तो कट, उसके बाद किसी की तरफ पीछे मुड़कर ही नहीं देखना। और सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। जैसे मुझे यहाँ पे पेंटिंग दिख रही है, कुछ लोग जैसे पेंटिंग करते थे और काफ़ी टाइम से आप कर नहीं रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। आप जो बचपन में करते थे वो चीज़ें आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। आपको अगर बचपन में खट्टा खाना पसंद था तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप खट्टा खाना दोबारा से शुरू कीजिए। अगर आपको बचपन में शहद खाना पसंद था तो आप शहद खाना शुरू कीजिए। जो चीज़ आपको बचपन में पसंद थी ना, उससे जुड़िए। अगर आपको झूला झूलना, कोई पर्टिकुलर झूला झूलना बहुत पसंद था तो वो कीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है साइकिलिंग करना किसी को बहुत पसंद था, आपके लिए मैसेज है कि आप साइकिलिंग कीजिए। और एक वो गेम होता है ना, व्हील होता है और उसको घुमाते हैं ऐसे डंडी से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे गेम्स आप लोगों ने खेले हैं, वो आपको बोला जा रहा है आप दोबारा कीजिए, कोशिश कीजिए ऐसा कुछ करने की। पेड़ों पे चढ़ना, ये भी कुछ लोग करते थे। कुछ दिन की छुट्टी लीजिए अपने काम से, अपने गांव जाइए, जो भी आपका गांव है, और गांव भी नहीं तो अगर आप शहर में रहते हैं, पार्क हैं, वहाँ पर कोशिश कीजिए आप पेड़ वेड़ पर चढ़िए, ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए। अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, बचपन के दोस्तों से। बचपन के दोस्त नहीं हैं, कुछ नहीं पता कहाँ है, तो बचपन के कज़न्स, आपके भाई बहन, उनसे मिलने का ट्राई कीजिए। रिलीज, ओके। अच्छा, अब जो आप ना बहुत ज़्यादा रुक रुक के जो डिसीजंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप कुछ करने से पहले, पहले आप बहुत सडन लिया करते थे और अब आप कुछ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार इतना ज़्यादा करते हैं कि फिर आप वो चीज़ करते ही नहीं। उस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपका इनर चाइल्ड आपसे ये बोल रहा है। काफ़ी मैसेजेस आ गए। सेक्रेट स्पेस, एक्सेस कमिंग बैक एंड टेक द इनिशिएटिव। ओके, आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए सबसे पहले तो अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, सेल्फ लव पर ध्यान देना है, ठीक है। खुद से अच्छी अच्छी बातें करनी है, जो मैंने बोल दिया ना वही मैसेजेस दोबारा रिपीट हुए हैं। खुद से अच्छी बातें करनी है, स्पेशली आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है। और अपने घर को घर जैसा बनाइए, जहाँ आप रहते हैं उस प्लेस को ऐसा बनाइए कि आपका मन करे वहाँ रहने का, ठीक है। अगर आप पूरे घर को नहीं आप चेंज कर सकते, आप अपने रूम को तो चेंज कर सकते हैं। अपने रूम में आप वो चीज़ें रखिए जो आपको पसंद हो। अगर आपका एक शेयर्ड रूम है तो अपना सिर्फ एक कॉर्नर बनाइए, सिर्फ एक कॉर्नर आपका ऐसा हो जिसमें वो चीज़ें हों जो आपको पसंद हो। एक ड्रॉर आपका ऐसा हो जिसमें वो चीज़ें हों जो आपको पसंद हो। जैसे मुझे अपने कार्ड्स शफ़ल करना बहुत पसंद है, तो मैं जब भी बहुत ज़्यादा लो इमोशनल लेवल पर जाती हूँ, मैं अपने कार्ड्स शफ़ल करने लगती हूँ। मैं कुछ नहीं पूछती, कोई क्वेश्चन नहीं करती, बस मैं कार्ड्स लेती हूँ एंड शफ़ल करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। अपने घर में, अपने रूम में, अपने कॉर्नर में आप कुछ ऐसी चीज़ें रखिए जिसको आपको देखकर अच्छा लगे, जिसको आपको यूज़ करके अच्छा लगे, जो आपको आपके बचपन की याद दिलाए। जैसे कि बारिश में जो मिट्टी की खुशबू होती है वो कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है। उसका एक परफ्यूम आने लगा है, आप लोग शायद गूगल पे सर्च करेंगे, शायद आपको मिल जाए। उसका एक परफ्यूम आने लगा है, आप वो परफ्यूम ला के रख लीजिए। जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ें,
एक्सेस कमिंग बैक से यहाँ मुझे मैसेज मिल रहा है, वही दोबारा मैसेज जो है स्पिरिट उसको रिपीट कर रही है कि अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें आपको पसंद थी, जिस चीज़ को लेकर आप पहले कमिटेड थे, उन चीज़ों से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। ब्यूटी, एग्जैक्टली सेम मैसेजेस। अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, मिरर के आगे बोलिए, आई एम ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। यहाँ पे मुझे बालों के लिए बहुत कोई हो सकता है अपने हेयर ब्लॉन्ड कलर के करवाना चाहते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, करवा लीजिए। और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि ना आप इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं अपनी ब्यूटी पे, जितना आपकी बॉडी आपके लिए करती है, आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हैं उतने। या तो सिर्फ आप एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं, दूसरी चीज़ पर नहीं देते। जैसे कि आप सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पर नहीं दे रहे, अपनी बॉडी पर नहीं दे रहे, अपनी ब्यूटी पर नहीं दे रहे। या सिर्फ आप खाना अच्छा खा रहे हैं, लेकिन साथ में जो आपको स्किन केयर करने की ज़रूरत है, हेयर केयर करने की ज़रूरत है बाहर से, वो आप नहीं कर रहे। आप खाना अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बाहर से भी करें। उसके लिए इतना महंगी कोई चीज़ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हर्बल जो चीज़ें होती हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो DIYs होते हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बालों के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने फेस के लिए। जब आप ब्यूटी पर अपना ध्यान देंगे ना, तो इस तरीके से आप सपोर्ट कर पाएंगे और धीरे 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 पता चलेगा। हो सकता है बचपन में आप लोग बहुत DIYs करते हो और वो फेल हो गए हो, उनका कुछ हुआ ना हो, मतलब इतना कुछ खास आपको फ़र्क दिखा नहीं, फिर आपने DIYs करने छोड़ दिए एंड अब आप केमिकल प्रोडक्ट्स पे आ गए हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स पे आपको हो सकता है फ़र्क भी दिख रहा हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है एक बार आप फिर से उससे जुड़िए। केमिकल प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ करते रहिए जो आपको फ़ायदा कर रहे हैं। जिन चीज़ों में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, वो चीज़ आप एक बार वापस DIY करके देखिए, एक बारी घर में कुछ बना के देखिए, ट्राई कीजिए, इस बार होगा। और नहीं भी होता है तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि आप करते रहिए, ट्राई करते रहिए, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जो घर में है वही। ज़्यादा आपको सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। संडे वाले दिन जब छुट्टी होती है तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो आप कर ही सकते हो ये सब। स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपको थोड़ा सा एक वो भी मिल जाएगा, एक ब्रेक भी मिल जाएगा इन चीज़ों से, थोड़ी क्रिएटिविटी भी आएगी। ठीक है, मास्क, ओके, कीप डिस्टेंस, ओके, ठीक है। तो आपके इनर चाइल्ड आपको बोल रहा है कि प्लीज़ ये जो आप एक मास्क पहने रहते हैं ना हर वक्त, कि आप जो फ़ील करते हैं वो आप बताते नहीं, जो इनर चाइल्ड आपसे चाहता है वो आप करते नहीं हैं। आप अपने इनर चाइल्ड को चुपचाप बिठा देते हैं, समझा देते हैं, कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा उसको कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है प्लीज़ मुझे करने दो जो मैं चाहता हूँ, मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है प्लीज़ मुझे करने दो। मेरे से इतना डिस्टेंस आपने क्यों बना लिया? आपका इनर चाइल्ड मेरे को बोल रहा है कि इतने दूर तुम मुझसे क्यों चले गए हो? मैं भी तुम्हारा ही किस्सा हूँ, तुम मुझे अगर एम्ब्रेस करोगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूंगा। आपका इनर चाइल्ड ये बोल रहा है। आपके लिए अफर्मेशन देख लेते हैं। 30 डेज़ आप ये करके देखिए, आपके लिए तो कुछ ऐसा मुश्किल आया ही नहीं है। आपको बस ये बोला जा रहा है अपनी बॉडी पे ध्यान दो और अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, बस यही तो चीज़ें हैं। बचपन की चीज़ों से जुड़ो, अपने घर को सजाओ, मतलब सजाना संवरना, सजने संवरने की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के लिए जो अफर्मेशन आई है वो है I push beyond my own perceived limitations and I remain open and trusting as I do। ठीक है, ये मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी एफर्मेशन। आप इस एफर्मेशन को बार बार बोल सकते हैं। I push beyond my own perceived limitations, यानी मैं अपनी लिमिटेशंस से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ रही हूँ। यानी आपने जो अपने मन में ये जो रुकावटें लगा रखी हैं ना, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ।
एंड आई रिमेन ओपन एंड ट्रस्टिंग एज आई डू। और मैं चेंजेस के लिए ओपन हूँ, जो भी चेंजेस मेरी ज़िंदगी में आए मैं उनके लिए ओपन हूँ, क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ यूनिवर्स पे। आप लोगों के लिए कंफर्मेशन देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है। अप्रैल, आप लोगों का बर्थडे अगर अप्रैल में आता है तो, या अप्रैल आपके लिए किसी तरीके से सिग्निफिकेंट मंथ है तो आप उसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं। वीक्स, कुछ हफ्ते 11 एंड 8। ओके, दिस इज़ ब्यूटीफुल। देखो कंफर्मेशन तो है 11, 8 अप्रैल हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। दूसरी बात, आप लोगों के लिए यहाँ पर सन की ऊर्जा आई है, यानी कि अगर आप ये सब करते हैं गाइडेंस, तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी। क्योंकि अगर आप इनर चाइल्ड अपना हील कर लेते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं, क्योंकि फिर आपके जो ट्रॉमाज हैं वो सबसाइड हो गए, और जब ट्रॉमा सबसाइड हो गए तब आप क्या हैं, आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव हैं, राइट। तो आपको कुछ ही हफ्तों में इसका फ़र्क दिखने लगेगा, पहली चीज़, अगर आप ये ट्राई करते हैं तो। दूसरी चीज़, अप्रैल आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो, अभी आने वाला है अप्रैल की 11 एंड 8 तारीख भी हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। या आने वाले 11 हफ्ते, आने वाले 8 हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप ये काम करते हैं। तो मैं बोलती हूँ आप मैक्सिमम अप्रैल तक तो लेके चलो। टाइमलेस रीडिंग है तो आप लोग जब भी देख रहे हैं 8 हफ्ते या 11 हफ्ते तक आप ये करके देखिए, खुद की ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, और फिर आप देखिए कि आपको फ़र्क दिखता है, ठीक है। तो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय लवली लवली पाइल 2 पीपल, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ दोबारा आपकी मदद करने। आज हम जानेंगे कि आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। शफलिंग पे फोकस कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। Ace of Cups, beautiful. ये वाला लेते हैं, High Priestess, Five of Cups, Page of Wands। आप लोगों के लिए एक तो ये मैसेज आ रहा है कि आप क्रिएटिव काम किया कीजिए, ठीक है। आप क्रिएटिव काम करने के लिए बने हैं तो क्रिएटिव काम ज़रूर किया कीजिए। क्राफ्ट पेपर पे कटिंग, ये सब करना, फोल्डिंग एंड ये सब, और भी कुछ क्रिएटिव काम हो सकता है जो आपको पसंद हो। आर्ट एंड क्राफ्ट की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, गिटार की भी वाइब्स मुझे आ रही है, पियानो, तबला, फ्लूट की भी वाइब्स मुझे आ रही हैं। तो मतलब काफ़ी आर्टिस्टिक नेचर है आप लोगों का, और आप कुछ तो ऐसा आर्टिस्टिक करना चाहते हैं, आपके मन में है, तो आपको बोला जा रहा है कीजिए, किया कीजिए ये चीज़ें। अच्छा, कोई मुझे बर्ड सेंचुरी भी सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है किसी लोगों को बर्ड्स पे रिसर्च करना बहुत पसंद है, बर्ड से रिलेटेड कुछ है, या तो किसी के पास पेट है बर्ड और जिसके साथ उनको टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, तो आप उसके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड कीजिए। एंड उसके लिए आप जो भी क्रिएटिव कर सकते हैं, घर बनाना, ऐसे क्राफ्ट करके कुछ भी, वो सब भी आप कर सकते हैं। किसी किसी को बर्ड फेदर्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, वो भी आप कर सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें जो आपको पसंद है बिल्कुल कीजिए। फैशन डिज़ाइनिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सिलना कपड़े, हाई प्रीस्टेस, ओके। अच्छा, आप लोग कुछ सीखना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है बिल्कुल किसी कोर्स में एनरोल कर लीजिए, किसी से सीखिए। खुद सीखते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर आप किसी टीचर को ढूंढ लेते हैं और उससे सीखते हैं तो और भी अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। अगर कोई सोच रहे हैं कि मैं, किसी के मन में क्वेश्चन था कि मैं खुद सीखूं यूट्यूब से देख के या फिर किसी टीचर के पास एनरोल कर लूँ, तो आप बाहर से पढ़ाई कीजिए या कुछ भी जो भी सीखना चाहते हैं
वो बाहर से कीजिए। हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअली टैरो भी सीखना चाहते हैं। यहाँ पर एक तो कोई व्यूअर है मेरा जो कि टैरो सीखना चाहता है, बहुत वाइब्स आती है मुझे, शायद वो पाइल 2 सिलेक्ट करें वो व्यूअर, और उसको ये मैसेज मिल भी जाए, मुझे पता है आप टैरो सीखना चाहते हैं एंड स्पेसिफिकली आप अभी पेंटिकल्स की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? मैं अपनी शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ ऐसी वीडियोस, तो आप चेक कर लेना, वहाँ पे हो सकता है आपको हेल्प मिले। एंड अच्छा है अगर आप लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैंने भी स्टार्ट खुद से ही किया था, मैंने खुद से ही सीखा था। तो अगर आपको सोर्स मिल जाता है यूट्यूब से सीखने का तो बहुत अच्छी बात है, सीखिए। आप और कुछ नहीं तो अपने लिए तो टैरो रीडिंग कर ही पाएंगे, है ना? टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके। कुछ लोगों के हाथ में शफा है और ये मुझे पिछले जन्म का करा हुआ कुछ कर्म लग रहा है। पिछले जन्म में हो सकता है आप लोग वैद्य, डॉक्टर या कुछ ऐसे थे। कुछ लोगों के हाथ में शफा है यहाँ पर। आप लोगों का हो सकता है बचपन में, जैसे अगर आपने मम्मी के पैर दबा दिए, पापा के पैर दबा दिए, तो लोग बोलते होंगे हो तुम्हारे हाथों में तो क्या जादू है, तुम हाथ पैर दबाते हो तो एकदम ठीक हो जाता है, बहुत आराम पड़ता है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। उस एनर्जी से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, ब्यूटीफुल। द एम्प्रेस। पहली बात तो मैं बता दूं कि खुश हो जाओ। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की बहुत हैवी एनर्जी नहीं है, आप लोगों की बहुत लाइट लाइट ब्यूटीफुल सी हैप्पी सी एनर्जी है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग हो आप। नहीं हो तो फिर आपकी ओरिजिनलिटी वही है ऑप्टिमिस्टिक वाली, आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आ जाओ। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हो तो आप उसके लिए नहीं बने हो, मत लो। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो और आपके काम बनेंगे अगर आप ऑप्टिमिस्टिक ही रहोगे तो, ठीक है? एंड आपने अपने इनर चाइल्ड की काफ़ी हीलिंग कर ली है। आपका इनर चाइल्ड आपसे बहुत खुश है, बहुत खुश है, टू बी ऑनेस्ट। आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा खुश है आपसे, बहुत खुश रहता है वो, और उसको कोई इतनी ज़्यादा ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं है आपसे। बस आपको यही बोला जा रहा है कि जैसे आप जो करना चाहते हो ना वो आप कर लो, जो आप सीखना चाहते हो वो आप सीख लो, टीचर आप ढूंढ लो, ठीक है? थोड़ा सा बस आपको यही करने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम, ओके। तो आप अपने इनर चाइल्ड के साथ मिररिंग एनर्जी में हैं, ठीक है? और ये भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और इसलिए ही आपका इनर चाइल्ड खुश है, क्योंकि उसको पता है, इनर चाइल्ड को पता है ना कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपका पर्पस ये है कि आप इस जन्म में अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, उसके बाद हील होगे। तो काफ़ी लोग तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो चुके हैं ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसी अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में यही होता है, आप एक दूसरे को इतना ट्रिगर करते हो, इतना ट्रिगर करते हो, चेंज करने पर इतना मजबूर करते हो, तो धीरे धीरे फिर आप हील होते हो, चेंज होते हो, और वही यूनिवर्स चाहता है कि आप एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके ऐसे बन जाएं जो यूनिवर्स आपको बनाना चाहता है। क्योंकि चेंज हमेशा आसान नहीं होता, चेंज थोड़ा मुश्किल होता है, और ट्विन फ्लेम आता ही हमारी ज़िंदगी में इसलिए कि हम चेंज हो सकें एंड वो भी चेंज हो। तो आपका इनर चाइल्ड इसलिए भी खुश है क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिल चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी ये लोग पाइल देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा हील भी हो चुके हो, यानी आप ऑलरेडी बहुत चीज़ें देख चुके हो, और इसलिए आपका जो इनर चाइल्ड है वो इस टाइम पर काफ़ी खुश है आपसे, क्योंकि आप काफ़ी हीलिंग अपनी कर चुके हो। सॉल्यूशंस एंड ब्रांड न्यू, ओके। यहाँ पर मुझे ना ये दिख रहा है कि आपको आपके बचपन में ना आपको बहुत मतलब कन्फ्यूजन रहती थी हर चीज़ में। आपको प्रॉपर किसी चीज़ का आंसर नहीं मिला, आप काफ़ी कन्फ्यूज़्ड रहते थे, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मुझे क्यों नहीं पता। मतलब बहुत क्यूरियस एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस एनर्जी। तो आप उसी उन्हीं चीज़ों में रहते थे हर वक़्त। बहुत क्यूरियस रहते थे आप ना, बचपन से बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हो, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये कैसे हुआ,
मुझे ये क्यों नहीं पता, अगर ये है तो ऐसा क्यों है, बादलों में अगर बारिश होती है तो कौन कर देता है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके मन में ऐसे रहते थे। और ऐसा दिख रहा है कि आपकी ना जैसे बहुत चीज़ें आपने जैसे सोची उस तरीके से नहीं हुई। तो बहुत बड़ी, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं है, थोड़ी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है कि चीज़ें नहीं हुई, फिर आपने दोबारा से शुरू करी, फिर नहीं हुई, फिर आपने दोबारा से शुरू करी। तो आपने ऐसे करा तो काफ़ी, मैंने बोला ना आप ऑप्टिमिस्टिक लोग हो, रुकते तो आप लोग हो नहीं, ठीक है? स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पर, स्ट्रेंथ कार्ड नहीं है बट एनर्जी है कि आप लोग रुकते तो हो नहीं। तो अभी आप ना इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को ऐसे लेते भी नहीं हो कि बहुत ही बुरा कुछ हो गया मेरे साथ तो ये हुआ। हालाँकि हुआ होगा आपके साथ अप्स एंड डाउन्स, लेकिन आपने इतनी स्मूथली सब चीज़ें हैंडल कर ली हैं। उस टाइम पर हो सकता है आपको बहुत बड़ी लगी हो, लेकिन अब जिस लेवल पर आप हो, यू आर लाइक हाँ ठीक है, लाइफ है, ये सब तो चलता ही है, इट्स ओके, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लोग हो आप, विच इज़ ब्यूटीफुल। नई चीज़ दोबारा शुरू कर देना, फिर खड़े हो जाना, फिर शुरू कर देना, यू आर लाइक अब क्या ही ऑप्शन है, लाइफ तो है, चलेगी ही, फॉर्च्युनेटली या अनफॉर्च्युनेटली। लाइफ विल मूव ऑन। अच्छा, आपका एक इनर चाइल्ड आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। दिस इज़ सो क्यूट। आपका इनर चाइल्ड आपको बोल रहा है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अपनी ब्यूटी को एम्ब्रेस किया करो। और आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि तुमने मुझे इतना ब्यूटीफुल बनाया, मतलब आपका इनर चाइल्ड तो आपसे बहुत खुश है। और देखते हैं यहाँ से, ओह काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, सारी लेंगे। लुक एट द पॉजिटिव साइड, लेजी, टेक द इनिशिएटिव, ओके, एंड रीयूनियन। ओके, तो आप लोग तो पहले ही मैंने बोला ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं ही। तो जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं भाई, बात नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से, इनिशिएटिव ले लो, इस बार आप चले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि पॉजिटिव साइड की तरफ आपको देखने को बोला जा रहा है। ज़्यादा लेज़ी मत बनो, ये मत सोचो हमेशा वही आएंगे, कभी खुद भी स्टेप उठा लिया करो। ठीक है, कभी खुद भी आप आगे बढ़ जाया करो। आपको बोला जा रहा है कि ना प्यार दो, प्यार बांटो, आपके अंदर बहुत प्यार है। आपको पता है नहीं पता, कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हमें नहीं, नहीं, आप लोगों के अंदर बहुत प्यार है मेरी जान। आप प्यार बांटने के लिए बने हो, आपका सोल पर्पस ये है, इसलिए ही आपकी इतनी हीलिंग हो रही है, इसलिए ही आप ट्विन फ्लेम से आप पहले ही ऑलरेडी मिल चुके हो अपने। आप जितना प्यार बांटोगे ना, जितना प्यार आप लोगों को दोगे, उतना ज़्यादा आप अपने इनर चाइल्ड को और एम्ब्रेस करोगे, वो और खुश होगा। और इनर चाइल्ड को तो प्यार करना ही करना है। और इनर चाइल्ड आपका ये भी बोल रहा है कि प्लीज़ थोड़ा ना कुछ प्रोडक्टिव कर लिया करो भाई, तुम ऐसे पांडा बने रहते हो। सोते रहते हो, जब खाली टाइम मिलता है तो कुछ प्रोडक्टिव कर लिया करो, उसका कुछ पॉजिटिव साइड सोचा करो। अगर आपके पास खाली टाइम है, जैसे कि आप जो चाहते थे वो नहीं हो रहा और अब आपके पास टाइम बच रहा है, लेट्स से आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है, एंड आपके पास बहुत टाइम, आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, तो आपको बोला जा रहा है उस टाइम में लेज़ी होने के बजाय आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ प्रोडक्टिव करो। कभी भी मतलब आपको खाली टाइम मिलता है तो आपको बोला जा रहा है कि आप उसका कुछ प्रोडक्टिव करो, आपका इनर चाइल्ड आपको ये बोल रहा है। और बहुत प्यार से करो। बहुत प्यार भरी एनर्जी। और देखते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस क्या आते हैं। अबंडेंस, ओके। अच्छा, पहले ना आप लोग बचपन में ऐसे बहुत सपने देखते थे कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, है ना? मतलब आप सोचते थे कि मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये वो, ऐसे आप मैनिफेस्ट करते थे चीज़ें, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं पार्टीज़ में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है? मतलब आपके कुछ सपने थे, आप ना एक होता है ना जब छोटे होते हैं बच्चे, तो अपनी ही दुनिया में होते हैं, तो वो ऐसे सोचते हैं बड़े होके तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ भी बोल देते हैं ना, ऐसे रहूँगा, वैसे रहूँगा, बहुत ज़्यादा अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊँगा, सेटल हो जाऊँगा। तो आपको बोला जाता है बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी, फिर से करो। फिर से करो आप वो चीज़, ठीक है? उस पर आप ऐसे पर्दा मत डालो, वो बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी, आपके लिए अच्छी है। वो जो विजुअलाइज़ेशन करते थे, जो आप बोलते थे ना कि मैं तो बड़ा होके ये करूँगा, वो आप फिर से स्टार्ट करो। ओके, डोंट स्टॉप। मैंने आपको बोला था ना,
मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। मैंने शुरू में कहीं आपको बोला था कि आप लोग रुकते तो हो नहीं, आप लोग मानते तो हो नहीं, जो भी होता आप फिर खड़े हो जाते, जो भी होता आप फिर खड़े हो जाते। तो वही मैसेज यहाँ पर आ रहा है, डोंट स्टॉप, हेल्प अदर्स। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत प्यार से, आप प्यार के लिए बने हो, आप प्यार देने के लिए बने हो। आपकी जो बॉडी है ना उसके अंदर प्यार भरा हुआ है। आपकी बॉडी एक बर्तन है और उस बर्तन में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार भरा हुआ है। आपको सिर्फ जब भी वो बर्तन छलकेगा ना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्यार ही देना है सामने। और आप पहले ऐसा दिख रहा है कि लोगों की बहुत हेल्प करते थे, सिम्पैथाइज़ करते थे। अब हो सकता है आपने करना बंद कर दिया और डोनेशन वगैरह करनी बंद कर दिया, क्योंकि लोग ऐसे हैं आजकल कि आपको ट्रस्ट नहीं होता उन पे। तो आप एक काम करना, अगर आपको 555 दिखता है उस डोनेशन के आसपास, या जब भी आपको वो चीज़ कोई दिख जाता है रोड पे, आपको उनकी हेल्प करनी है और आपको फिर 555 दिख जाता है, दैट मीन्स उन लोगों की हेल्प आपको करनी चाहिए। तो ये एंजल नंबर आप लिख के रख ले अपने पास, 555 आप लोगों के लिए इसका मीनिंग है कि आप हेल्प करो। जब भी आपको 555 दिखे, दैट मीन्स आपको हेल्प करनी है किसी की। कोई तो आपकी हेल्प लेने आने वाला है, या कि कोई ऑलरेडी आपसे हेल्प मांग चुका है, तो आप उसकी हेल्प करो। Okay, too many messages for you guys. क्रिएटिविटी तो मैंने आपको बताई थी करनी है। इमोशंस, मास्क, सडन, स्लो, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, क्लेंस। ओके। तो एक मैसेज तो ये है कि आपके अंदर ना फायर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि आप एक्सट्रीम इमोशंस में चले जाते हैं। एक्सट्रीम इमोशंस में लाके या तो आप डिसीजन ले लेते हैं, या तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, टच स्ट्रेच। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, मतलब किसी चीज़ में घुसते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा घुस जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है फास्ट इमोशन से ज़्यादा आप स्लो इमोशंस में टैप इन करिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मैनिफेस्टेशन के लिए वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ आप ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लिए आ रहा है कि आपको अपने इमोशंस की क्लेंस करने की ज़रूरत है, यानी जिस इमोशंस की आपको ज़रूरत नहीं है उन इमोशंस को आप क्लेंस कर दीजिए, यानी निकाल दीजिए, यानी रिलीज़ कर दीजिए। तो उसके लिए आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। पानी में नमक मिला के नहाना, उससे भी आपकी क्लेंजिंग होगी, तो नेगेटिव इमोशंस क्लेंस हो जाएंगे। कोई प्रोटेक्शन ऑयल आप खुद बना सकते हैं या फिर किसी हीलर से ख़रीद सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ब्लैक टर्मोलिन अपने पास रख सकते हैं ताकि आप नेगेटिव एनर्जी क्लेंस करते रहें। जिन इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है वो इमोशंस शेयर ना कीजिए। 3-4 कार्ड्स और आए हैं। बी केयरफुल वार्निंग, रूट, ओके, टेम्पल, ओके, कार्मिक पार्टनर, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई रॉन्ग एडवाइस दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको कुछ भी एडवाइस दे उसको ना मानना, हर चीज़ को नहीं मानना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि शादी मंदिर में कर लेते हैं, तो हाँ आप कर सकते हो, बिल्कुल मंदिर में शादी करना इज़ गुड। पहाड़ी लोग ज़्यादातर आजकल मंदिरों में ही शादी कर रहे हैं, तो ठीक है आप लोग कर सकते हैं। और आपसे बोला जा रहा है कि आप अपना जो भी आपका स्पिरिचुअल रूटीन है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। मुझे फिर से एक और कंफर्मेशन मिला, दोबारा से मैसेज डाउनलोड हुआ कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। तो प्लीज़ अगर आसपास आपके अभी हो सकता है आप लोगों को लोग अप्रोच करें, बिकॉज आप सुंदर तो बहुत लग ही रहे हो। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका इनर चाइल्ड आपको बोल रहा है। तो आपको कुछ लोग अप्रोच करने वाले हैं। 1133 दिखे तो भी समझ लेना ओके कि ये आपका कार्मिक पार्टनर है जो अभी आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम से ही स्टिक करना है, आपको किसी कार्मिक पार्टनर पे नहीं जाना। एंड हो सकता है जो कार्मिक पार्टनर है ये आपसे किसी चीज़ में सीनियर हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपसे सीनियर हो, ठीक है। वेल रेप्यूटेड ये इंसान मुझे दिख रहे हैं जो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, मुझे आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके बॉस हों, सुपीरियर हो, ये भी हो सकता है, या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कुछ वेल रेप्यूटेड इनका पोजीशन हो, ये भी हो सकता है।
पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में मतलब उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है। वो एक कार्मिक पार्टनर है, आप अपना कर्मा रिलीज़ करने आ रहे हैं। मैं जल्दी ही एक कार्मिक वीडियो भी बनाऊंगी, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बट आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपको अपनी ही ट्विन फ्लेम की तरफ बढ़ना है, वही आपका रास्ता है, वही आपका गोल है, उससे आपको हटना नहीं है। ठीक है, तो अपने ट्विन फ्लेम पर ध्यान दीजिए, यही आपके लिए गाइडेंस है। आप लोगों के लिए कंफर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ से क्या आते हैं। 2 आ गए हैं और आ गए हैं मंथ्स। अगस्त मंथ हो सकता है आपका बर्थडे हो या इंपॉर्टेंट मंथ हो अभी आने वाले टाइम का। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप देख रहे हैं उससे अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 0 एंड डेज, ओके, दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो मैंने बोला ना, लोग आपको अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कर ही रहे हैं ऑलरेडी। 0 डेज़ यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मंथ्स में रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं। कुछ लोगों को दिनों में ही मिलने लग जाएगा। अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी महीने में, जिस भी महीने में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये महीना भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आपके लिए जो एफर्मेशन है वो है आई स्पीक विद विजडम एंड क्लैरिटी। आई स्पीक विद विजडम एंड क्लैरिटी, यानी कि मैं जो बोलती हूँ वो मैं विजडम से बोलती हूँ और एकदम क्लियर बोलती हूँ। मैं ये एफर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट्स में लिख दूँगी, तो आपके लिए ईजी रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके लिए रीड कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ वाइसी, आ गई हूँ दोबारा से आपकी हेल्प करने। आज हम जानेंगे कि आपके इनर चाइल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन शफलिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पहला मैसेज तो आपके लिए मुझे ये मिल रहा है कि प्लीज़ थोड़ा रेस्ट भी करो। ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये वाली वाइब्स बहुत आ रही हैं, जैसे इस रीडिंग को या तो घर के छोटे देख रहे हैं या जो बीच वाले बच्चे होते हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ ही क्यों हमेशा ऐसा होता है, हमारी नहीं सुनते हो आप लोग। या ये भी हो सकता है कि बड़े देख रहे हो और उनको ऐसा लगता हो कि बड़े छोटे में हमारे घर में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है या होता था बचपन में, और ऐसा लगता है कि आप उन्हें तो कुछ नहीं कहते हो, मम्मी पापा को बोलते हो आप उन्हें तो कुछ नहीं कहते हो, लेकिन आप हमेशा हम पर ही सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो। हाँ, यहाँ पे वही सेम एनर्जी है। पाइल नंबर 2 या फिर पाइल नंबर 1 में थी आई गेस ये एनर्जी। तो अगर आप पाइल नंबर 1 अभी आपको अच्छी लगी थी तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, 222 एंजल नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर 222 एंजल नंबर आपको दिखता है तो हाँ, मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है, जैसे आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, लेकिन आपके जो साथ थे उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है वो। तो पाइल नंबर 1 में भी आई गेस ये एनर्जी थी कि हो सकता है सौतेले मम्मी पापा वाली एनर्जी भी हो सकती है कि बच्चों में भेदभाव किया गया, या जेंडर की वजह से जो होता है लड़के और लड़की में, उसकी वजह से आप पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, ये भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की ऊर्जा मुझे दिख रही है कि भेदभाव जैसे आपके साथ बचपन में हुआ हो या अभी तक होता हो, कि आपको ऐसा लगता हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है और सामने वाले को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, दूसरे पर्सन को। ठीक है, और अगर कोई सिंगल चाइल्ड है जो ये देख रहे हैं तो हो सकता है उन्हें ये लगता हो कि उनकी जो फैमिली है पूरी जॉइंट फैमिली में तो कज़न्स को ज़्यादा वैल्यू की जाती हो, किसी भी रीज़न की वजह से वो एजुकेटेड ज़्यादा हो या कोई भी रीज़न हो सकता है, और आपको थोड़ा सा कम वैल्यू किया जाता हो। ठीक है, आ गया, थैंक यू सो मच। इन रिवर्स खुद आया है, वो भी इन रिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके।
ये वाला लेते हैं। जब पहले ना आप बहुत बहुत बड़ा सोचते थे, पहले आपकी कोई लिमिट नहीं थी सोच की, अब आप बहुत ज़्यादा लिमिट कर लिया है आपने खुद को। यहाँ से भी वही मैसेज है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा लिमिट कर लिया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी लिमिट्स हटाओ। आपकी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं इनफ नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसी थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो बोला जा रहा है इस बिलीफ सिस्टम को हटा दो। इस बिलीफ सिस्टम की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बिलीफ सिस्टम ना आपके इनर चाइल्ड पर चोट कर रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वही आपका घुमा फिरा के वही मैसेज आ रहा है। देखो, आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स लगा दिए हैं अपने ऊपर कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, मेरे हेल्थ में इशू हो जाएगा, मेरे फाइनेंस में इशूज़ हो जाएगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को। बहुत ज़्यादा ना आपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ लगा दिए कि जब तक ये नहीं होगा तो तब तक ये नहीं होगा, जब ये होगा तब जाके मैं ये करूँगा, विच इज़ नॉट गुड। जबकि पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले आप ऐसे थे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, उस टाइप के। और अब आप ऐसे हो गए हैं। पहले ना आपकी माइंडसेट था कि चीज़ों को बढ़ाएं कैसे, और अब आपका माइंडसेट हो गया है तो बढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सॉल्यूशंस पर आप कम फोकस करते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही पैसा मिलेगा। एक ही आपकी थिंकिंग हो गई है कि मेहनत करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, विच इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। ये आप खुद को लिमिट कर रहे हो। आपको खुद को लिमिट नहीं करना। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आप बहुत मेहनत करोगे तभी पैसा मिलेगा? ऐसा मत सोचो। आप ऐसा सोचोगे तो फिर ऐसा होगा भी। तो इट्स बेटर कि आप ऐसा ना सोचें। बिल्कुल सही कार्ड आया है, वही मैंने बोला। आप ये चीज़ देखिए कि आपका इनर चाइल्ड किन चीज़ों में खुश होता है, आपको क्या करके खुशी मिलती है। ठीक है, आप अगर आपके पास चॉइस है ना लेने के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आपको बोला जा रहा है कि ना आप ये देखिए कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है, किन किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। वो कंपैरिजन करने की आपको ज़रूरत है, एंड फिर आप वो चीज़ें उठा लीजिए जिन जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। आई एम सॉरी गाइस, लाइट का इशू हो गया, बट रीडिंग तो कंप्लीट करनी ही है। तो आपको ये देखना है कि आपको किन किन चीज़ों से खुशी मिलती है, एंड फिर वो चीज़ें, उन चीज़ों का आपको एक ग्रुप बनाना है, यानी कि उन चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह लिखना है, और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से आपको एक रास्ता बनाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा आपको कि मेरे को ये चीज़ें करनी है। लव कॉलिंग, ओल्ड एक्वेंटेंस एंड सेफ जोन। ठीक है, तो आपको ना ये फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार से दूर रहे हैं। मतलब बचपन में आपको उतना प्यार नहीं मिला। किस लिए नहीं मिला? वही क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि किसी और को ज़्यादा प्यार मिला, आपसे ज़्यादा किसी और को प्यार मिला। 0909 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी आप लोगों को 0909 नंबर दिखे तो आपको खुद को प्यार करना है, क्योंकि मेरी जान, अगर आपको किसी से प्यार नहीं मिला और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उनसे प्यार नहीं मिला, तो आपके पास क्या प्यार की कमी है? आप तो खुद को प्यार दो। जो लोगों ने किया सो किया, लेकिन आप तो खुद को प्यार दो। आप तो मानते हो कि आप प्यार के लायक हो, तो आप खुद को क्यों नहीं प्यार दे रहे हो? दो कार्ड्स आए हैं, स्वीट ट्रुथ एंड ओके। वही चीज़ है ना, आपकी वही बार बार कंपैरिजन वाली ऊर्जा है। आपको एम्ब्रेस नहीं किया गया, आपको वैल्यू नहीं किया गया। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया भी तो भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मतलब जो आपने किया उसका रिज़ल्ट आपको वैसा नहीं मिला। आपने कहा कि
अच्छा 90% मार्क्स आने पे तारीफ़ मिलती है, आप 90% लाए भी बट फिर भी आपको तारीफ़ नहीं मिली, उतनी तारीफ़ नहीं मिली जितना आपके सिबलिंग्स को मिल गई या जितना आपके कज़न्स को मिली, या आपको हमेशा कंपेयर किया गया औरों से। तो इस ऊर्जा में ना, क्योंकि आपको हमेशा औरों से कंपेयर किया गया, तो आपको हमेशा लगने लगा कि आप कम हो। हालाँकि लोग यहाँ पर, आप तारीफ़ के काबिल थे, आप तारीफ़ के लायक थे, लेकिन लोग यहाँ पर आपकी उतनी तारीफ़ लोगों ने नहीं करी। लोग चाहते थे करना लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं करी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स भी हमें सिर्फ़ उतना ही दे सकते हैं जितना उन्हें पता हो, जितना उन्हें मिला हो। जो चीज़ उन्हें ही नहीं मिली तो फिर वो लोग भी नहीं दे पाते। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ कि उनको वैल्यूड फ़ील नहीं हो रहा है। उनको पता भी नहीं चलती ये चीज़ें। 1001 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर है, तो जब भी 1001 देखें तो भी आपको खुद को प्यार करना है, ठीक है? और 1001 नंबर से एक और चीज़ है कि आपको खुद को शाबाशी देनी है जो आपने काम किया है उस पर, क्योंकि आपको वो शाबाशी नहीं मिली, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप खुद को शाबाशी दें। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी 1001 दिखे आपको खुद को थैंक यू बोलना है और खुद को शाबाशी देनी है किसी भी चीज़ के लिए, जो भी काम के लिए। आज तुम टाइम से उठे उसके लिए शाबाश, वेरी गुड कि तुम टाइम से उठे। क्लेंस, अलाउ हेल्प, ओके। फिर एक और डाउनलोडेड मैसेज मिला, 1212 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जब भी 1212 नंबर इम्पॉर्टेंट मतलब आपको दिखे तो आपको क्या करना है, आपको किसी की हेल्प मिलने वाली है, वो हेल्प आपको अलाउ करनी है कि ठीक है आप हेल्प करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हेल्प अलाउ ही नहीं करते हैं, तो हो सकता है कोई इंसान आपकी हेल्प करे या फिर डिवाइन आपकी हेल्प करे। तो कोई अगर फेवर मिलता है और आपको 1212 नंबर दिखता है तो वो फेवर आपको ले लेना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है वो आपको 1212 दिखते ही हटा देना है। जैसे ही अगर आप सोच रहे हैं कि यार अरे इसके लिए तो ये करना पड़ेगा, और आपको 1212 दिख जाए, तभी हटा दो उस थॉट को वहाँ से कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे ये करना पड़ेगा तभी यही होगा। मैं जो चाहता हूँ वो होगा, जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए वो मुझे मिलेगा। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि मैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ लगाऊँ कि ये होगा तभी ये होगा। और अगर ऐसा ज़रूरी है कि ये होगा तभी ये होगा, तो जो चीज़ आपका बिलीफ सिस्टम है ना, तो वो चीज़ कर दो। वो चीज़ होना इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब जैसे अगर आप सोचो कि मैं बाहर तभी जा पाऊँगा जब मैं नहाऊँगा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप नहा लो फिर, है ना? ये मत सोचो कि मैं नहा ही नहीं सकता, इसका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा मत सोचो। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फिर आप नहा के बाहर जाओगे या तो फिर आप बिना नहाए बाहर जाओगे, है ना? ये कर लो। 1331 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिररिंग नंबर्स दिख रहे हैं, तो मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। अगर आप मिरर के सामने बैठकर खुद से अच्छी-अच्छी बातें करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। एंड आपकी रीडिंग में क्योंकि इतने मिररिंग नंबर दिख सकते हैं, तो हो सकता है आप आने वाले टाइम में अपने ट्विन फ्लेम से मिलें, ठीक है? तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। अच्छा, 1331 नंबर जब भी दिखे तो ये भी रीज़न है कि खुद को कंट्रोल करना छोड़ दो। इतना ज़्यादा कंट्रोल मत करो, कभी-कभी खुद को फ्री छोड़ दिया करो। 1414 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मुझे एंजल नंबर्स के बहुत ज़्यादा डाउनलोडेड मैसेजेस दिखते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो 1414 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी 1414 दिखे तो इसका मतलब आप लोग चेंजेस से गुजर रहे हैं कुछ, ठीक है? कोई चेंज होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, उसको आपको कंट्रोल नहीं करना। जो चेंज होने वाला है उसको आप होने देना। लाइट आ गई, वेरी गुड। अच्छा, इन एंजल नंबर से भी आप इन एंजल्स नंबर्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो जो जो एंजल नंबर मैंने बोले उन्हें लिख लीजिए अपने लेफ़्ट हैंड में ग्रीन पेन से, इमोशंस, ओके, ताकि आप हेल्प वगैरह रिसीव कर सकें। एंड ये वाला कार्ड आना चाहता है, यू डॉज्ड अ बुलेट, ओके। जान, यहाँ पे ये मैसेज है कि जब भी आपको दिखे कि आप नेगेटिव इमोशंस में जा रहे हैं, तभी के तभी वहाँ पे स्टॉप लगा दीजिए। जैसे ही आपको ये चीज़, थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे ही आपको ये चीज़ दिखे कि आप नेगेटिव इमोशंस की तरफ जा रहे हैं, तभी के तभी रुक जाइए, खुद को अवेयर कीजिए कि ये नेगेटिव इमोशंस हैं और मैं जो सोचूंगा वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचूं।
और जैसे ही आपको समझ आता है कि आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एंजल नंबर्स मैंने आपको बोले जो आपको दिख रहे हो सकते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में दिखें, आप वो चैंट करना शुरू कर दीजिए। एंजल्स नंबर को चैंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 1111 555 जो भी मैंने आपके लिए बोले थे रीडिंग में, वो एंजल नंबर्स, क्योंकि वो आपके लिए स्पेसिफिकली आए हैं। तो अगर आप उनके साथ ही काम करेंगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सोलमेट्स, ओके। तो आप लोग सोलमेट्स कनेक्शन में आएंगे या हैं, या सोल फैमिली आपके इर्द गिर्द आना चाहती है, लेकिन आप उनके साथ खुल नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके आसपास लोग हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि प्लीज़ थोड़ा खुलिए, थोड़े से दोस्त बनाइए, थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी सोल फैमिली आपके पास यहाँ पर आ रही है। इतना डरिए मत। मास्क हर रीडिंग में आई गेस मास्क आया है। ट्रैवल, प्रमोशन, हेल्प अदर्स, स्लो, ठीक है। हाँ, तो लोगों से जुड़िए, लोगों के साथ आप ट्रैवल कीजिए, कोई ट्रिप प्लान करें तो कीजिए। आप, मुझे लग रहा है बहुत ना करते हैं हर चीज़ में, तो उसको छोड़िए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ आप बाहर जाइए। थोड़ा सा अपनी फ्रेंडशिप्स को, यहाँ पे फ्रेंडशिप्स के लिए मैसेज आ रहा है, जो आपके आसपास लोग हैं उनके लिए मैसेज आ रहा है, जो आपके आसपास फैमिली है उनके लिए मैसेज आ रहा है, यानी कि जो भी जिन लोगों से आप सराउंडेड रहते हैं, स्लोली आपको क्या करना है, उनकी भी हेल्प करनी है और उनसे भी हेल्प लेनी है। कोई अगर हेल्प देता है आपको, तो वो हेल्प लेनी है, आपको ये नहीं सोचना कि ये बाद में यार मेरे से कुछ मांग लेगा, ठीक है। और स्लोली आपको आगे बढ़ना है, मतलब फ्रेंडशिप में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा खुद से भी इनिशिएटिव लेना है, ये आपको बोला जा रहा है। नहीं, अच्छा, अक्टूबर, ओके। अक्टूबर मंथ हो सकता है आपका बर्थडे हो, आप या फिर आपके लिए किसी तरीके से इम्पोर्टेंट मंथ हो, या आने वाला अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ईयर्स, ओके। बहुत सालों साल का ये आपका इनर चाइल्ड का इशू चल रहा है, तो उसको आपको ठीक करना है। मंथ्स, और क्या आता है देखते हैं। ये वाला कार्ड भी लेंगे हम। सितंबर एंड अक्टूबर, ये दोनों आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं, ओके। मई, दिसंबर, 11। तो ये साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। साल की एंडिंग मुझे दिख रही है, अक्टूबर, दिसंबर, मई भी यहाँ पर आया है, सितंबर भी आया है, एंड 11 नंबर भी हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, और ये पूरा साल इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 11 मंथ्स की भी एनर्जी है। ये वाला कार्ड लेंगे, दो नहीं एक ही लेंगे। द एम्प्रेस, ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। आपके लिए जो एफर्मेशन है वो है, आई एम रेडी टू गिव बर्थ टू माई एबिडेंटली रिच फ्यूचर, ठीक है। एफर्मेशन मैं लिख दूंगी पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, सो दैट आप इसको चैंट कर सकें। 1919 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। जब भी 1919 नंबर दिखे आपको, या हो सकता है दिख रहा हो, तो आपको इस एफर्मेशन का चैंट करना है, ठीक है। तो ये थी गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।